हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए के बारे में। यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनडीए क्या है, इसको कोई कैंडिडेट कैसे ज्वाइन कर सकता है और इसमें कौन कौन कैंडिडेट जा सकता है, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सी क्लास के पास करने के बाद आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन कैंडिडेट इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसके लिए आज यहाँ पर मैंने आज ये अलग से वीडियो बनाई है, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे हमसे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर मैं 11th क्लास में हूँ तो क्या मैं इसके फॉर्म को फिल कर सकता हूँ, और मैं 10th में हूँ क्या मैं भर सकता हूँ, और मैं 12th में हूँ तो क्या मैं इसके फॉर्म को भर सकता हूँ। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर हमारे पास आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो ही बना ली जाए। तो आज यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि एनडीए क्या है, इसके द्वारा कैसे ज्वाइन आप हो सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एनडीए का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। ये एक ऐसी एकेडमी होती है जिसके द्वारा आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में ऑफिसर की पोस्ट पर ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ पर एनडीए का ये रोल होता है। एनडीए में ज्वाइन होकर आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी को ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एनडीए में जाना होगा। एनडीए में ही आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है और एनडीए में जाने के लिए एक पूरा क्वालिफिकेशन है, पूरा प्रोसेस है। तो आज यहाँ पर मैं आपको उसके बारे में ही समझाने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें जा सकता है। तो साथियों, सबसे बड़ा डाउट मैं क्लियर करूँगा सबसे पहले योग्यता का, क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि जितने भी बच्चे 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं वो इसके फॉर्म को नहीं भर सकते। 10th पास करने के बाद जब कैंडिडेट 11th क्लास में आ जाता है तब भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप 11th क्लास को पास करते हैं और 12th क्लास में आप आ जाते हैं तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हैं, जो भी कैंडिडेट 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप 12th क्लास में आते हैं और आप इसके फॉर्म का अप्लाई करते हैं तो इसके फाइनल सिलेक्शन तक लगभग 1 साल से ज़्यादा हो जाता है और फाइनल सिलेक्शन तक आपको 12th की मार्कशीट दिखानी होती है। तो लगभग 1 साल से ज़्यादा सिलेक्शन प्रोसीजर में इसके लग जाता है। तो तब तक आपकी 12th कंप्लीट हो जाती है और आप आसानी से वहाँ पर मार्कशीट दिखा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी वालों ने ये रूल फॉलो कर रखा है, ये रूल बना रखा है कि 12th क्लास में पढ़ रहा बच्चा भी इसके फॉर्म को भर सकता है। तो ये है इसका कंप्लीट यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एक तरीके से अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं या 12th आपने पास कर ली है तो आप इसके फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन जो बच्चे 11th क्लास में हैं या 10th क्लास में हैं वो इसके फॉर्म को नहीं भर सकते, कोई भी एलिजिबल नहीं है, ना तो 10th वाले और ना ही 11th वाले, इनमें से कोई भी इसके फॉर्म को नहीं भर सकता। केवल 12th पास या फिर 12th में आप स्टडी कर रहे हो तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, यहाँ पर मैं सेकंड नंबर पर बात करूँ हाइट के बारे में, तो यहाँ पर जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं अगर उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर है, 152 सेंटीमीटर है, तो आप एनडीए में जा सकते हैं। और बात करें मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर। तो ये एनडीए में हाइट क्राइटेरिया रहता है। हाइट का बता दिया मैंने, क्वालिफिकेशन का बता दिया। अब यहाँ पर मैं आपको एज लिमिट भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एज लिमिट होती है वो 15.5 से 18.5 साल होती है। अगर आप 15.5 से 18.5 साल के बीच हैं तो ही आप एनडीए के फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप इसके फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो इसीलिए जल्दी से आप 12th क्लास में आइए और जल्दी से आप यहाँ पर एनडीए के द्वारा ज्वाइन होकर आप आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी को ज्वाइन कीजिए। तो ये रहता है इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। तो अगर आप इन तीनों कंडीशंस में एलिजिबल हो तो आप इसके फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो। एनडीए की जो वैकेंसी है वो 1 साल में 2 बार जरूर निकलती हैं। एक तो आपकी वैकेंसी निकलती है दोस्तों दिसंबर के महीने में,
और दूसरी निकलती है आपकी जून से जुलाई में। तो ये 2 वैकेंसी होती हैं, एक साल में 2 बार जरूर आती हैं। तो इसके लिए हम कंप्लीट आपको जानकारी देते हैं, कब इसकी वैकेंसी आएगी, कब इसके कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, एनडीए में सभी चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लेना। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।